भारत विश्व के मानचित्र पर एक ऐसा देश जिसे जादू भरा देश माना जाता रहा है। आस्था, विश्वास और श्रद्धा भारत की विशिष्टता रही हैं। यही विशिष्टता जब विस्तार पाती है तब दुनिया के सामने उपस्थित होती हैं कुछ अनूठी चीजें जो सबको हैरत में डाल देती हैं। ऐसा ही एक हैरत अंगेज दृश्य झारखंड राज्य के दुमका जिले में दिखलाई पड़ता है, जो बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेता है। ये है मंदिरों का गांव मलूटी, जिसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। सहज ही ये जिज्ञासा होती है कि इसे गुप्त काशी क्यों कहा जाता है। इससे पहले कि हम इस पर रोशनी डालें, चलिए पहले मलूटी गांव पहुंचते हैं। मलूटी के लिए बस, रेल या निजी वाहन का उपयोग किया जा सकता है। झारखंड की राजधानी रांची से 312 किलोमीटर की दूरी पर दुमका है तथा दुमका से 55 किलोमीटर की दूरी पर है मलूटी। बस द्वारा दुमका से रामपुर हाट मार्ग पर सूड़ी चुआ तक सड़क मार्ग उपलब्ध है। रेल के द्वारा आप रामपुर हाट तक पहुंच सकते हैं। सूड़ी चुआ से 5 किलोमीटर की यात्रा तय कर हम पहुंचते हैं मंदिरों के गांव मलूटी, और हमारे सामने होता है एक ऐसा भूभाग जिसमें कुछ खास आकृतियों के एक जैसे मंदिरों का विशाल समूह दिखलाई पड़ता है। स्थापत्य, कला और आस्था का एक ऐसा केंद्र जो वर्षों तक विस्मृति के गर्भ में छुपा रहा या अल्पश्रुत रहा। आज यहां 72 मंदिरों का अस्तित्व दिखलाई देता है, किंतु कहा जाता है कि कभी यहां कुल 108 मंदिर तथा 108 तालाब भी हुआ करते थे। स्पष्टतः सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए 108 की संख्या महत्वपूर्ण है। अतः संभव है कि यहां कभी सचमुच 108 मंदिर तथा 108 तालाब रहे हों। ये सभी मंदिर समूह मुख्यतः 4 भागों में बटे हैं: राजाबाड़ी, मध्यम बाड़ी, सीकर बाड़ी तथा छोई तरफ मंदिर समूह। इनके अलावा कुछ सादे मंदिर भी यहाँ अवस्थित हैं। राजाबाड़ी, राजाबाड़ी का मतलब है राजा का पैलेस नहीं है, बौड़ राजा, उनको राजा उपाधि मिलता था। सीकर बाड़ी, सिक्की मतलब 1/4, चौथाई के मालिक। 6 तरफ, वो भी दूसरा चौथाई के मालिक, लेकिन उनका 6 पोता थे। इन लोग 6 पोता देख के बोलते थे 6 तरफ, तो उसी समय से 6 तरफ रिकॉर्ड भी हो गया। राजाबाड़ी मंदिर समूह में 20 मंदिर हैं। ये सभी मंदिर मलूटी गांव के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित हैं। मध्यम बाड़ी एवं सीकर बाड़ी मंदिर समूह में 28 मंदिर हैं। सभी मंदिर मलूटी गांव के उत्तर पूर्व भाग में स्थित हैं। छोई तरफ समूह में मंदिरों की संख्या 16 है, जो मलूटी गांव के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। इन मंदिरों के अलावा 5 मंदिर सड़क के बगल में हैं और सबसे प्रमुख मां मौलिक्षा का मंदिर मलूटी गांव के दक्षिणी पूर्वी कोण पर स्थित है। यहीं पर एक सादा शिव मंदिर भी है। तो एक सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के मंदिर क्यों? इसकी कथा बेहद रोचक है। इन मंदिरों के निर्माण का संबंध इतिहास में 17वीं से 19वीं सदी में बाज बसंत के नाम से विख्यात राजा
बसंत राय से है। हुआ यूं कि गौड़ राज्य के तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह वीरभूम के इस भूभाग में आए। अलाउद्दीन हुसैन शाह गौड़ का बादशाह उस रास्ता में आ रहे थे और कैंप डेरा डाला मोर नदी के किनारे पर। उसी के बीच में बेगम के एक प्रिय चिड़िया बाज शिकल काट के उड़ गया। बादशाह ने ऐलान किया जो उसको पकड़ देगा उसको यथोचित पुरस्कार दी जाएगी। ठीक 4 किलोमीटर दूरी पर काटीग्राम जो बाज बसंत राय का मकान था, वो वहाँ से ज़मीन में आके मवेशी चरा रहे थे। तो जैसा रखवाला करते हैं वो आके पहले गाछ पर फंदा टंगा दिया। ये बाज जो थे ये उड़ने के बाद एकदम उसी के फंदा में फंस गया। फंदा में फंस गया तो बाद में कैंप में लौटा दिया। लौटा देने के बाद बादशाह बहुत खुश हुए और कहा जी क्या तुम मांगते हैं? तो उन्होंने बोला जो बहुत गरीब हूँ तो मुझे कुछ ज़मीन दिया जाए। इस जगह होगा निष्कर नॉन कर निष्कर कर मुक्त और राजा उपाधि उनको दिया गया। इन्होंने अपना बीज राजधानी बीच में बनाया। राज्य का बीच है। यहाँ से 8 किलोमीटर दक्षिण में डामरा एक गांव है, वहाँ उन्होंने राजधानी बनाई। घने वनों से आच्छादित इस भूभाग को साफ करके उन्होंने ननकर राज्य की नई राजधानी स्थापित की। इसी के साथ आरंभ हुआ आस्था, विश्वास और श्रद्धा का ये चमत्कारिक निर्माण। ये माना जाता है कि अपनी खोई हुई समृद्धि को वापस पाने के लिए राज परिवार के लोगों ने यहाँ मौलिक्षा माता की आराधना की तथा मन्नतें मांगी, और जब भी उनकी कोई मन्नत पूरी होती वो इसकी स्मृति में 2-4 मंदिर बनवा देते। इस प्रकार ये सिलसिला चलता गया और लगभग 100 वर्षों तक यहाँ मंदिर दर मंदिर बनते गए। এবার বাজ বসন্ত ধার্মিক ছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমি মন্দির করব, আমি নিজের ঐশ্বর্য কিচ্ছু করব না। তো সকলেই বলেছে কেন রে, পেয়েছিস, করবি না কেন? বলেছেন না, আমি এই মন্দির টন্দির সমস্ত করব, মা মলিক্ষা আমার জাগৃত হবে। এই 108 मंदिर उन्हीं করে গিয়েছেন। इसी क्रम में एक मंदिर वामा खेपा का भी बना, जो वस्तुतः एक पुजारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। আমরা হলাম এই রাজবংশে মল্টি রাজবংশের কুলপুরোহিত। বামদেব যখন আসেন আমার দাদুর মুখে শোনা কথা, ওনার বাবার মৃত্যুর পর ওর ভগ্নিপতি নিজের বাড়িতে এই বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং এই বাড়িতে থাকতেন। এটা জমিদার বাড়ি। এবার থাকার পর উনি এখানে জমিদাররা পাশে একটা ছয়তব বলে আছে, ওই পাড়াতে বিষ্ণু মন্দিরে ভোগ রান্নার কাজে দেন। তখন 2 টাকা বেতনে উনি কাজ করতেন। তা মায়ের মন্দিরে যেন ফুল তুলতেন এবং ধ্যান করতেন, ভোগ পুড়িয়ে যেত, জ্বলে যেত। কিছুদিন দেখা গেল তারপরে জমিদাররা বললে ভোগ রান্না এর পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর বামদেব ফুল টুল তুলে এনে ফুল দিতেন, ওখানে ধ্যান করতেন এবং এই বাড়িতে উনি ত্রিশূল, শঙ্খ এবং নুড়ি পাথর রেখে পুজো আশ্রা এসব করতেন। इस स्थान की प्राचीनता को लेकर भी कुछ तथ्य ध्यान में रखने योग्य हैं। मलूटी नाम को लेकर 2 प्रकार की धारणा मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ मल्लाहाटी नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जो बाद में अपभ्रंश होकर मलूटी हो गया। दूसरी धारणा यह है कि माता मौलिक्षा को स्थानीय भाषा में मौलिकुटी कहा जाता है, जिसके नाम पर ही इस स्थान को मलूटी कहा जाने लगा। हम लोग पूर्वज से सुनते हैं कि मल्लोहाटी के राजधानी था मलूटी, तो मल्लोहाटी से उसको शॉर्ट नाम में मलूटी कहता है। और मौलिक्षा देवी के मतलब जो यहाँ वासस्थान है तो मल्लोकुटी कहता है, तो इसमें भी उसको मलूटी कहता है।
ये तय है कि स्थान पर मौलिकशा का प्रभाव काफी पुराना रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मलूटी से लगभग 20 किलोमीटर पर स्थित तारापीठ तथा मलूटी में स्थित मौलिकशा मंदिर बौद्ध सन्यासियों की तंत्र साधना के स्थल रहे हैं। ये मान्यता भी है कि मौलिकशा मां तारा की बड़ी बहन थी। इस मान्यता के कारण भी मौलिकशा मंदिर का महत्व काफी बढ़ जाता है। एक प्रकाशित अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है कि मलूटी में ननकर राज्य की स्थापना के पूर्व यहाँ गुप्त बौद्ध तंत्र साधना के केंद्र रहे हैं। इन मंदिरों के निर्माण में बंगाल के 2 चाला शैली तथा 4 चाला शैली का प्रभाव दिखता है। ज्यादातर मंदिर 4 चाला अर्थात चारों ओर से छतों वाले हैं। इनकी न्यूनतम ऊंचाई 15 फीट और अधिकतम ऊंचाई 60 फीट है। मंदिरों के ऊपरी हिस्से में प्रोटो बांग्ला की सहायता से संस्कृत अथवा प्राकृत भाषा में प्रतिष्ठाता का नाम व स्थापना तिथि अंकित है। इनकी बनावट भी प्राचीन बौद्ध मठों की बनावट से प्रभावित लगती है। मंदिरों के द्वार पर बने यक्षों के मुंह से निकलती लपटें भी इसी ओर इंगित करती हैं। प्रायः सभी मंदिर एक चबूतरे पर बने हुए हैं ताकि चारों ओर परिक्रमा की जा सके। इन मंदिरों में दीवारों पर टेराकोटा के टाइल्स लगे हैं। कुछ मंदिरों की स्थिति काफी अच्छी है तथा उनमें बने चित्र भी काफी हद तक सुरक्षित हैं। इन चित्रों में जहां रामायण के विभिन्न प्रसंगों के चित्र चित्रित मिलते हैं, तो वहीं श्री कृष्ण की बाल लीला तथा अन्य प्रसंगों से जुड़े कई चित्र भी मिलते हैं। इसी तरह कई मंदिरों में विभिन्न देवी देवताओं के चित्र प्रमुखता से बने मिलते हैं, जिनमें महिषासुर मर्दिनी का चित्र अद्भुत है। इन चित्रों में एक खास बात जो ध्यान देने योग्य है, वो है तत्कालीन दृश्यों का चित्रण। एक मंदिर में बंदूक लिए 3 सैनिक दिखते हैं। इसी तरह शिकार यात्रा तथा अन्य दृश्य भी दिखते हैं जो अलग अलग व्याख्या की उम्मीद रखते हैं। इनमें से कई मंदिरों में नियमित पूजा होती है, किंतु सबसे अधिक प्रचलित मंदिर है माता मौलिकशा का मंदिर। अब सवाल उठता है कि मलूटी को गुप्त काशी क्यों कहा जाता है? यह तो स्पष्ट है कि इस स्थान पर भगवान शिव के मंदिरों की ही बहुलता है। दूसरी बात है काशी के आचार्यों का यहाँ नियमित आना जाना। काशी के बाद एक स्थल पर शिव के एक साथ इतने मंदिर कहीं और नहीं है, क्योंकि यह स्थान लंबे समय तक गुप्त रहा है और विभिन्न तंत्र साधना का केंद्र भी रहा है। अतः इसे गुप्त काशी की संज्ञा प्राप्त हुई। प्रकाश में आने के बाद मलूटी को एक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है। मलूटी मंदिर समूह का विकास कार्य और गांव का विकास कार्य झारखंड सरकार का पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, युवा विभाग है, इसके द्वारा पूरी तरीके से इसको फाइनेंस किया जा रहा है। इसके पीछे जो उनका मोटिव है और इसके पीछे जो हमारी सोच है, सरकार की सोच है कि इसको एक मुख्य पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करें। पर्यटन केंद्र में विकसित करने से राज्य में जो एक नया पर्यटन केंद्र हमें मिलेगा वो बात तो है ही, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों के और उस गांव के लोगों का भी एक आर्थिक उन्नति होगी, इसे भी ध्यान में रखा गया है। ये मंदिर समूह झारखंड सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है। इन मंदिरों के संरक्षण एवं पुनर्निर्माण के लिए
इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट सन 2015 में झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री राजीव गौबा एवं अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमित खरे के समक्ष ITRHD के अध्यक्ष श्री SK मिश्रा एवं राज्य सरकार के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया। फिर आरंभ हुआ पुनर्निर्माण का कार्य, जिसमें कुशल कारीगरों को लगाया गया, जो इस स्थापत्य कला को पुनर्रक्षित करने का कार्य बड़ी ही तन्मयता के साथ कर रहे हैं। ये तो पुराना पहले का बना हुआ है, जो चुना है, सुर्की है और छोआ गुड़ है। उसको हम लोग टैंकी में फुलवाते हैं। 10 दिन 15 दिन 1 महीना फूलने के बाद जो है उसको ले जा कर दूसरे टैंकी में मिलाते हैं और उसमें छुआ डालकर उसका बाद इसमें लगाते हैं। और जहाँ कहीं ईंटा अगर गल गया है तो अपने मशीन द्वारा काट करके और उस जगह में हम लोग लगाते हैं। और उसका बाद जो है जब ढलाई जब करते हैं तो उसमें छुआ गुड़ मिला करके और डाल कर 10 दिन 15 दिन इसको पिटाई करते हैं, चूना का पानी दे देकर। पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ जिला परिषद तथा पर्यटन विभाग की ओर से गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया है। मंदिरों तक पहुंच पथ विकसित किए गए हैं, पेयजल की व्यवस्था की गई है। गांव के प्रत्येक घरों में शौचालय की व्यवस्था की गई है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, शांत, सादगी और नैसर्गिक परिवेश में रचा बसा आस्था का यह निर्माण, जहां दांतों तले उंगलियां दबाने को विवश करता है, वहीं अपने सरल स्वभाव से संपन्न तथा कलापूर्ण ढंग से जीने वाला स्थानीय समुदाय इस स्थान की यात्रा को विशिष्ट बताते हैं और खोलते हैं असीम संभावनाओं के द्वार। বাইরে থেকে লোক আসছে, দেখে যাচ্ছে যে রাজাদের জীবনীটা এখনো পর্যন্ত অনেক কোটি সরকার টাকা দিয়েছে। যাক, সুন্দর কাজ হচ্ছে, ভালো, এরকম যেন মন্দির আমাদের ভালো হয়ে থাকে। আমাদেরও দেখতে আনন্দ আসছে, সব দূর থেকে সব বলছে রাজঘর আনা, রাজঘর দেখব। তো রাজঘর দেখো, আমাদেরও ভালো লাগছে। আর কি আছে। वो द्वार जिसको इस दुर्लभ स्थान पर सर्वप्रथम भागलपुर के तत्कालीन उपायुक्त श्री अरुण पाठक ने देखा था, वो सन 1979 में अनायास ही यहाँ आए थे और इसे अनुभव कर उन्होंने पुरातत्व विभाग को इसकी सूचना दी। हालांकि इस कार्रवाई से ये स्थान पुरातत्व के नक्शे पर तो आ गया, लेकिन देश दुनिया में इसकी ओर ध्यान खींचा इसकी एक झांकी ने। दरअसल राजपथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली जाने वाली राज्यों की झांकी में सन 2015 में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड की ओर से मलूटी के मंदिरों को केंद्रित कर एक झांकी निकाली गई, जिसे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद मलूटी एकदम से प्रकाश में आ गया और भारत सरकार का ध्यान भी इस ओर खिंच गया। यही कारण था कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब दुमका पधारे तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलूटी को देखा और वहां के लोगों से बातचीत की। मलूटी को देखकर वो बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लाने के लिए 2 अक्टूबर 2015 से ही कार्य आरंभ कर दिया। मलूटी का मंदिर सदियों पहले तेरा पिता का कैसा काम हुआ है, किस प्रकार की रचनाएं हुई थी, समय रहते सारा लुप्त हो गया, कुछ बच गया, कुछ खुदाई में निकलता है। आज उस योजना का आरंभ हो रहा है जिसमें भारत सरकार का योगदान होगा, राज्य सरकार का योगदान होगा। अब एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल फिर से पुनर्जीवित होगा, टूरिज्म का क्षेत्र बनेगा
और इस इलाके के नौजवानों को रोजी रोटी का अवसर मिलेगा। यहाँ की कीर्ति का सुंदर फैलने लगेगी। पुराने इतिहास से एक बार गौरव हमें दिलाता रहेगा। इस प्रकार के काम का प्रारंभ होगा। इसी दृष्टिकोण से आज मलूटी को आधुनिक कला संसाधनों के माध्यम से न सिर्फ पुनर्जीवित किया जा रहा है, वरन उसकी मूल अवधारणा को सुरक्षित रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार के साथ जो MOU साइन हुआ है, उसमें 62 मंदिरों का संरक्षण कार्य कराया जाना है। इसी कड़ी में अभी राजौरबाड़ी क्षेत्र में 20 मंदिरों का संरक्षण किया जा रहा है, जिसमें 17 मंदिरों का संरक्षण कार्य पूरा हो चुका है। 3 मंदिर में कार्य अभी चल रहे हैं। संरक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तकनीक से इन मंदिरों का निर्माण हुआ है आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले, उसी तकनीक को बरकरार रखते हुए उसमें किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं करते हुए, जैसे सुर्की, चूना, छौवा, लट्ठा, गुड़, मेथी, बेल, जिससे ये इसका निर्माण किया गया था 400 साल पहले, इन्हीं सारी कॉम्बिनेशंस को आज भी बनाते हुए और उसी तकनीक से इसका संरक्षण किया जा रहा है। और जो इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जो आर्किटेक्चरल वैल्यू है, उसमें भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसे भी उसी तरह से बरकरार रखा गया है। वो दिन अब दूर नहीं जब मलूटी तक पहुंचना न सिर्फ सरल होगा, बल्कि इसके प्राचीन गौरव और इसकी भव्यता को उसी काल के परिदृश्य में अनुभव भी किया जा सकेगा।